ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। हवेली में कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव वाले कहते कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। हवेली के अंदर एक पुरानी डोल थी जिसे कभी एक बच्चे ने अपनी माँ से गिफ्ट के तौर पर लिया था। ये डोल बहुत खास थी क्योंकि वह कभी नहीं हिलती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नई जोड़ी आई। वे एक छोटे से लड़के के साथ हवेली में रहने आए। लड़का, जिसका नाम आदित्य था, को इस डोल के बारे में बहुत उत्सुकता थी। वह दिन रात उस डोल को देखता रहता और सोचता कि ये कितनी पुरानी क्यों है। एक रात आदित्य ने डोल को उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले आया। जैसे ही उसने डोल को बिस्तर पर रखा और सोने की कोशिश की, उसने सुनी एक हल्की सी आवाज। वह डोल की आंखों में देख रहा था और धीरे धीरे डोल की बाहें हिलने लगी। आदित्य डर के बजे और ज्यादा आकर्षित हुआ। उसने डोल को फिर से उठाया और देखा कि अब वह डोल अपने आप हिलने लगी। अगले दिन आदित्य ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। आदित्य ने डोल को फिर से अपने कमरे में रखा और रात को उसकी गतिविधियां देखी। लेकिन वह रात आदित्य के लिए एक भयानक सपना बन गई। डोल ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे चलने लगी। वह कमरे में घूमने लगी जैसे उसे आदित्य के साथ कुछ करने की योजना हो। रात भर वह डोल उसके कमरे में इधर उधर घूमती रही। आदित्य डर के मारे चिल्लाता, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई जो हवेली के बारे में जानती थी। उसने बताया कि ये डोल एक पुराने श्राप से जुड़ी हुई है और ये कभी भी किसी के पास नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसके पास एक आत्मा है जो किसी भी बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। आदित्य ने डोल को वापस हवेली में रखा और जैसे ही उसने डोल को वहां छोड़ा, वह अचानक शांत हो गई। लोग कहते हैं कि डोल फिर कभी नहीं हिली, लेकिन उस दिन के बाद हवेली में कोई भी नहीं जाता। गांव वाले आज भी उस डोल को याद करते हैं और कहते हैं कि वह डोल किसी दिन फिर से चल सकती है। ये एक काल्पनिक कहानी है जो डर और रहस्य से भरपूर है। इस तरह की कहानियां अक्सर डरावनी फिल्में और किताबों में पाई जाती हैं।